वाराणसी लोकसभा सीट सबसे हाईटेक सीट कही जाती है क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में हैं। 2014, 2019 और अब 2024 में रिकॉर्ड जीत के लिए मैदान में है। काशी की जनता का मूड क्या है? नेटवर्क 10 की टीम ने जाना जनता का मूड। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस करके तमाम विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है, लेकिन किस तरीके से विधानसभा वाइज किस तरीके से जनता का मूड है उसको जानने के लिए हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विधानसभा शहर करीब पहुंचे हैं। तमाम जनता से पूछ लेते हैं कि किस तरीके से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का एजेंडा है वो हाथ जाते हैं या फिर जो विपक्ष का गठबंधन है जिस तरीके से उन्होंने प्रत्याशी को उतारा है उसको लेकर के। लेकिन जनता का क्या मूड है उससे जान लेते हैं। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार यहाँ पे प्रत्याशी घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से, आप लोग कैसे? 400 पार है इस बार भी। बीजेपी ने यहाँ पर भारत में हर लोगों के लिए काम किया है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी के लिए कार्य किया गया है। लेकिन दूसरे को कोई सवाल नहीं सकता कि वो आए। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 2 बार रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीता। किस तरीके से? सारी चीज़ें तो अलग हैं, उनकी विकास की चीज़ें बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और विस्मरणीय रहा है। भारत एक निश्चित रूप से बहुत एक ऊंचे स्तर पर पहुँच गया। आप जैसे भी कर लो, इकोनॉमिक क्षेत्र में कर लो, भारत की काफ़ी शक्ति हाई हो गया, अब तीसरे पे भी जा रहा है। सड़कें तो तमाम चीज़ों में उन्होंने बहुत बढ़िया विकास का काम किया है। वास्तव में विश्व स्तरीय नेता है। इस बार चुनाव लड़ेंगे, हम लोग पूरी तरह से समर्थन करेंगे और आने वाले दिनों में भी हम लोग चाहेंगे कि हमारा देश और तरक्की करे, विश्व में हमारा नाम है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जनता के लिए तमाम ओपिनियन सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में और उसके बाद 2019 में जिस तरीके से रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की, उसको शहर उत्तरी की जनता किस तरीके से देखती है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, तमाम विकास उसके बाद 2019 में भी उनसे काशी का लाड जारी रहा। शहर उत्तरी की जनता उनको किस तरीके से? शहर उत्तरी क्या, हम देखिए अगर आप बात 2024 की कर रहे हैं तो हम सब 2024 और 2029 की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 2047 की बात कर रहे हैं, जब जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि जब भारत दुनिया का सर्वाधिक नंबर 1 राष्ट्र बनने जा रहा है, तो हमारी परिकल्पना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और इच्छा शक्ति 2047 को देखने की है। रही बात अन्य की, तो अन्य पार्टियों में इतनी बौखलाहट है, कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है। और रही विकास की योजनाओं की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, दलित, शोषित, वंचित समाज, गरीब समाज और बिना किसी जाति का भेदभाव किए, चाहे वो अन्न की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला की योजना हो, चाहे वो 5 लाख तक की आयुष्मान की योजना हो, और चाहे वो किसी को आवास की योजना हो, किसी को ये जात पात देख के नहीं दिया जा रहा है। अगर वो लाभार्थी है, उस लायक है, उसको वो मिलना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये पूरी उनके जो इच्छा शक्ति से और माननीय योगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो समझ लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के लिए इस समय एक विकास के रूप में पैदा हुए हैं, हमें मिले हैं। और हमारे चाहे बनारस हो, क्या बनारस का क्या कहे, पूरे भारतवर्ष के लिए एक विकास ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेते हुए उनके रास्ते सबका विकास करते हैं, न भेदभाव। तो इस बार जो है तो 400 पार। बिल्कुल, इस बार 400 का पार ला रहा है। आप एक युवा है, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे पहले भी आपने मतदान किया है? लोकसभा में फर्स्ट टाइम। इसको किस बार देखते हैं? बहुत इंटरेस्टेड हो गया? हाँ, इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने जैसे स्किल इंडिया जगह यूथ को आगे लाया है और बिना ही किसी जैसे स्कॉलरशिप वगैरह में भी हम लोग को फ़ायदा मिला, और उससे भी मोदी जी ने हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। परीक्षा पे चर्चा करके युवाओं को मोटिवेट किया और हर चीज़ों पे मोदी जी ने युवाओं को आगे प्रमोट करने के लिए पहले देखा है। बिल्कुल, 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है और काशी की जनता काफी उत्साहित है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014-2019 में रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत हासिल की, अब यह देखना होगा
कि गठबंधन और बसपा किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस विजय अभियान रथ को रोकने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का एजेंडा है, जो काशी की विकास हुई है, उसके जो काशी के दिलों पे वो राज करते हैं, उसको रोकने में विपक्ष कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। वाराणसी से लोकेश पांडे, नेटवर्क 10।